7,000 घोड़े उस अश्व की रक्षा करने के लिए चल पड़े हैं। बड़बड़ी चतुरंगिया सेना है, बड़बड़े योद्धा वीर पराक्रमी राजागण युवराज उस घोड़े की रक्षा में चले हुए हैं। राजा सगर का अश्व बड़े ध्यान से समझना और यज्ञ करने के बाद छोड़ दिया गया और अश्व के मस्तक पर लिखा गया कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको हमसे हमारी सेना से युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब राजा सगर जी हैं तो वो पराक्रमी राजा है, वीर हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, उसके 60,000 बेटे हैं और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ तो पहले कर ही चुके हैं। अब ये 100वां यज्ञ है। अब देवराज इंद्र को ये पता लग गया कि 100वां यज्ञ हो गया तो मेरा इंद्र पर चला जाएगा, क्योंकि विधि का विधान सुखदेव जी कह रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है अगली बार उसे इंद्र पद ही प्राप्त होता है, इंद्र ही बनता है। अब इंद्र के मन में ये लगा कि 100वीं यज्ञ हो गई तो मेरा राज, मेरा वैभव, मेरी अप्सरा, मेरा कीर्ति, मेरा पद सब नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने अपने कुर्सी को खतरे में देखा। तो इंद्र ने मन में विचार किया कि मुझे राजा सगर के यज्ञ को होने नहीं देना चाहिए, इस यज्ञ को मुझे बिगाड़ देना चाहिए। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र भी हैं, उस यज्ञ की रक्षा में लगे हैं और घोड़ा आगे आगे चलता जा रहा है। तो इंद्र ने उस अश्व को चुरा करके कपिल देव भगवान की कुटी में जाकर के बांध दिया और मंद ऋषि के पुत्र भगवान श्री कपिल देव हैं और उन्होंने उस अश्व को लेकर के कपिल देव भगवान की कुटी में बांध दिया। अब तो राजा सगर के यहाँ पर बड़ी खलबली मची कि हमारे घोड़े को तो न जाने किसने चुरा लिया है, कौन हमारे घोड़े को लेकर के चुरा गया है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र भी, सैनिक भी, सेनापति भी, महारथी भी, सबके पास में ही गई कार्य के घोड़े को ढूंढना है और घोड़ा नहीं मिला तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ बिगड़ गई। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मेरे प्रिय सज्जनों उस पृथ्वी को खुदवाना प्रारंभ किया, कहीं पृथ्वी निकल गई। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का खोदन प्रारंभ किया तो सागर समुद्र की उत्पत्ति हो गई। सागर बन के तैयार हो गया समुद्र और जाकर के देखते हैं कि एक महात्मा जी बैठे हैं और उनकी झोपड़ी में, कुटी में, उनके आश्रम में तो घोड़ा बंधा हुआ। अभी भगवान कौन है? कपिल देव है, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। माता देवहूति के पुत्र कपिल देव जी के लाडले करमंद ऋषि के पुत्र जिन्होंने भजन कर रहे हैं और वो अपने तपस्या में लीन है। अब उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ हमारे घोड़ा आया है, किसने बांधा है, वो तो भजन में बैठे हुए। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जाकर के देखा एक महात्मा की झोंपड़ी में घोड़ा बंधा हुआ है और जाकर के बाबा से बड़ा कट शब्द कहने लगे, अरे साधु, लगता है कि तू महात्मा नहीं हो, चोर है, दुराचारी, पाखंडी है। ऐसा ऐसा भगवान को बोल रहे हैं कि चोर, तूने हमारे घोड़े को अपने कुटी में क्यों बांध रखा है? क्या तुझे पता नहीं है कि राजा सगर का अश्व है और राजा सगर के अश्व को तूने अपनी कुटी में बांधने वाला धर्मी पापी निलज्ज कौन हो? भगवान का पिता खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे घोड़े को देखा, आपके अश्व को हमने नहीं देखा है। यदि आपका अश्व है तो आप ले जाइए, लेकिन बुरा भला कहिए मत। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा, हाथ जोड़ने लगे महात्मा जी, तो सगर के पुत्रों ने कहा, देखो वो इतना भयभीत हो रहा है, हमको देख करके डर गया। तुझे इतना ही पहले भय था, डर था, तो तूने घोड़े को अपने कुटी में क्यों बांध रखा है? भगवान बड़ा प्रेम से निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ रहे, समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही। तो गोस्वामी जी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं
भय बिन प्रीत होई नाई देवा, भय बिन प्रीत नहीं देवा, भय बिन प्रीत होई नहीं देवा, भय बिन प्रीत होई नहीं देवा, लागे करो नीति सेवा, लागे करो नीति सेवा, मेरे प्रीत होए नहीं देवा, मेरे प्रीत होए नहीं देवा, लागे करो भय बिन प्रीत होई नाई देवा, लाख करो की सेवा। भैया बेटा दो ही बॉक्स ला दे बेटा, बहुत जोर पड़ रहा होगा। निरूप यत्रोन साधो दुर्लभात्मा, संभूत यथा समाचते